Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एसयू मीटिंग हो गया आज। चाइना कुछ ये कर रहा है, मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड। तो चाइना कुछ आज परेड कर रहा है वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद, जो जापान से जीत हासिल की थी, उसके बाद चाइना ये कुछ परेड कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो चाइना ये सेलिब्रेट कर रहा है, इसमें नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यूंग, पुतिन, सारे लोग आए हुए हैं और सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं। फिर ये सारे सेलिब्रेशन चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के जीत का आज। The only countries represented are Serbia and Slovakia. More than 50,000 spectators are gathered in Tiananmen Square, expected to see aerial displays, marching platoons of the People's Liberation Army, as well as, I mentioned, this cutting-edge military equipment. You can see the leaders there. There are 26 world leaders at this event, and we will look closely for Vladimir Putin and Kim Jong-un. Let us just take in some of the sounds there. तो ये तो चल ही रहा है, इसके ये अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा है सब कुछ। एशियो मीट जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, और जो एक मैसेज देना था लोगों को, अलग अलग देशों को, वो दिया गया है इन कंट्रीज़ के द्वारा। तो उसके बाद से क्या है कि मेल्टडाउन शुरू हो गया है, कहाँ? सोशल मीडिया पे, सबसे ज़्यादा अमेरिका का, ठीक है। दिस बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help it to secure its freedom from a very unfriendly foreign invader. ठीक है, जापान ने भी अभी कैंसिल किया ना। The invader. Many Americans died in China's quest for victory and glory. I hope that they are rightfully honored and remembered for their bravery and sacrifice. May President Xi and the wonderful people of China have a great and lasting day of celebration. Please give my warmest regard to Putin and Kim Jong-un as soon as you conspire against the United States of America. Donald J. Trump. ठीक है, as you conspire. तो ये भी एक चीज़ है जो आई है अभी, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया पे, डाला है ट्रुथ पे। उसमें सीधे सीधे अमेरिका, चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया वो आए, किम जोंग यूंग आए हुए हैं। तो उनसे बात करते हुए बोला गया कि आप कॉन्स्पिरेसी जो भी करो, ठीक है, अच्छा से करना, और ये भी बताना कि अमेरिकन सोल्जर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, जो आपको फ्रीडम मिली है, जो भी वर्ल्ड वॉर 2 का था उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये पूरा लड़ाई जो लड़ा गया था चाइना के विरुद्ध, जापान के विरुद्ध लड़ा गया था, जिसमें आपको पता है कि जो एटॉमिक बम था वो इस्तेमाल किया गया था। ये कुछ है। अब देखते हैं एक एक करके कि भाई क्या क्या स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। मेल्टडाउन, ये टेलीग्राफ का कटिंग है जो मैं लेके आया। अच्छा, ऊपर से थोड़ा कट रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। द मोस्ट ऑब्वियस कॉमनलिटी बिटवीन इंडिया प्रेजेंट एंड यूरोप पास्ट आर इट्स डीप रिलीजियस डिवीजन विच बीजेपी पाकिस्तान 71, 61, 75। मैं आपको समझा देता हूँ क्या है पूरा का पूरा कहानी। इसमें कहते हैं वेस्टर्न मीडिया जो भी है वो पुतिन और सी जिनपिंग और इंडिया, ठीक है, ये लोग जब मिले एशियो मीट में, उसके बाद से फिर ये सारी चीज़ें शुरू हो गई है। इसमें लिखा है इन 1971 इट वेंट टू वॉर विद पाकिस्तान एंड सपोर्टेड द सेसेशन ऑफ दैट नेशन ईस्टर्न पार्ट, टुडेज बांग्लादेश। ठीक है, हम गए और हमने अलग किया। थैंक यू। 1975 इंडियन ट्रूप ऑक्यूपाइड एंड एनेक्स्ड सिक्किम। वाह, समझ रहे हो किससे लिया हमने सिक्किम? अच्छा, ठीक है जी।
अब आना शुरू हो गया है, तो मेल्टडाउन पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और चल रही है। मेल्टडाउन से स्टार्ट होता है। मैंने एक जर्नलिस्ट का आपको दिखाया था वीडियो, जो चाइना गया हुआ था और रिकॉर्ड कर रहा था कि हम तो चाइना को ये समझते वो समझते हैं। Let's take Mr. Navarro at his word and consider his perspective that India should not buy oil from Russia because it hurts Ukraine. But then, why would you single out India? Why not go after Germany or France or the rest of Europe? They're still buying oil from Russia. Sure, it's going through India, but they're still buying Russian oil. And how can you ask those countries to sanction India when they're actually getting their oil and gas from India as well that comes from Russia? But wait, if you think for 1 minute that that's very hypocritical, then get ready for this. You know who else is helping Russia by buying Russia's oil, even though they're getting it after it's refined through India? This is going to blow your mind. It blew my mind when I started reading this. Are you ready? Take a look at this headline. Take a look at this headline. There it is. The headline that makes everything that Peter Navarro says seem incredibly stupid. Does he know this? Let me read you what's in this article, and hopefully maybe you'll pass this along to Mr. Navarro. Quote, according to the Ukrainian oil market analysts, India supplied 15.5% of Ukraine's total diesel imports in July 2025. That's more than they get from any other country. Ukraine is getting its oil from Russia to fight a war with Russia. What? They average 2,700 tons of it. It makes July, interestingly enough, one of India's. बात यही है कि जिसके साथ जो कर रहा है ये सब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन चौधरी जिनको बनना है बनना है कि भाई तेरे साथ शोषण हो रहा है, भाई तू नहीं जानता, वो ले रहा है तेल बिंदास। ये मेल्टडाउन शुरू हो गया है। ये जितने लोग अब थोड़ा भी लॉजिक की बात कर रहे हैं तो उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको एक और दिखाता हूँ मैं मीडिया का मेल्टडाउन, उसके बाद हम जाएंगे आगे। If we are really serious about considering communist China the greatest threat to the United States and our way of life, we need India. It's just a fact. We can't fight them alone in Asia Pacific. We need the heft of not just Australia, not just our friends in Japan, but also India. So I think this meeting is highlighting a major challenge for the Trump administration. ठीक है जी, ये भी एक मेल्टडाउन था। इनको भी समझ में आ गया कि भाई ये तो गलत कर रहे हो यार, जो भी तुम कर रहे हो। For my money, if CNBC the Chinese, the Russians, and the Indians get together in any form of alliance that is economic and around the edges military, there's no way that the Americans can compete in the 21st century. We might as well go home. The entire theme of American history in terms of diplomacy has been to avoid the combination of foreign great powers such that we would not be able to confront them economically or militarily. That is why we got involved in the two world wars. That is why we were cautious in Vietnam. And I'm afraid to say that if there's one takeaway from this, it's that China could not have dreamt of a better moment, both in terms of the visual and in terms of US trade policy. For my money, if the ये भी CNBC से, तो ये सारी चीज़ तो आपने देखी, समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ क्या कहती है। ठीक है, तो ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने क्या कहा है। What we saw with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global West. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. So I think this meeting in China on Sunday and Monday is a good reminder to all of us in the global West what is at stake. We're trying to preserve the remnants of the old order, and that's what it's all about. So do the math, ठीक है। एक तो ये पता नहीं क्यों चल नहीं रहा वीडियो अभी, नहीं तो ये भी दिखाता है। ये बड़ा, हाँ अरे चल गया यार। Oh shit. सॉरी, थोड़ा स्पीड में इधर उधर हो गया। अबे चल जाए बस। अरे यार, चलिए मैं इसका आपको बता देता हूँ इसने क्या कहा है। भाई वापस आ गया बहुत दिनों के बाद, ये दिखा एटलीस्ट। ट्रम्प कहता है कि विल यू रिमूव, जर्नलिस्ट पूछते हैं विल यू रिमूव द टैरिफ ऑफ इंडिया। ट्रम्प, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल विथ इंडिया,
बट फॉर मेनी ईयर्स दिस वॉज वन साइडेड रिलेशन, ठीक है। और भी उसके साथ साथ जो चीज़ इसने बोली है कि अब देखो टैरिफ का सीन ये है कि कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। अब कोर्ट उसका जो भी कहना है, जो भी कहेगा कि अगर वो कोर्ट कहता है कि सही है, तब तो फिर जो ये कर रहे थे ये वेरी गुड है, ठीक है, उनका कानून कहता है या उनका कोर्ट कहता है। अगर ये कहता है नहीं ये सही नहीं है, तो इन्होंने जितने अभी तक कलेक्ट किए ना, अगस्त का सबसे ज़्यादा अभी बताया गया है। बेसेंट ने ट्वीट किया कि भाई अगस्त का टैरिफ देख लो, 31 बिलियन के आसपास इन्होंने इकट्ठा किया है सिर्फ अगस्त में। तो इन्होंने ये ग्राफ दिखाया है, तो ये सारे पैसे शायद हो सकते हैं, अगर इलीगल घोषित हो जाता है तो ये सारे पैसे वापस करने पड़ सकते हैं, जिसमें अमेरिका को परेशानी होगी। ये जो चीज़ें चल रही है अभी के लिए कि हम इंडिया के साथ अच्छा कर लेंगे या जो भी चीज़ें हैं, अब देखना ये है कि बात कैसे स्टार्ट होता है। क्योंकि मैंने आपको यूरोपियन कंट्री से फिनलैंड के बारे में बता दिया, हंगरी ऑलरेडी आपको पता है क्या हो रहा है, जर्मनी शुरू हो चुका है, जर्मनी ऑलरेडी कह रहा है भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, फ्रांस, इटली, तो यूरोपियन कंट्रीज जितने थे, साथ में एफटीए कर चुका है यूके, तो ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये सारे अब समझ गए हैं और ये प्रेशर बनाएंगे अब उल्टा व्हाइट हाउस पे कि भाई तू अब ये गलत कर रहा है, ये ख़त्म कर इंडिया के साथ, और वापस जो भी जैसा चल रहा था वैसा ट्राई करके वापस हो जाए। अब देखना यह है कि इंडिया इसको कैसे लेता है और कैसे हैंडल करता है, क्योंकि एशियो मीट में तो इन लोगों का दिल दहल गया है देखने के बाद। ये जितने भी इस तरह के आए हैं ये चीज़ें अभी बाहर, तो ये इनको देख के थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई ये क्या कर दिया हमने गलती, राइट। और यही एक मैसेज था जो देना था वेस्टर्न कंट्रीज़ को, पूरी दुनिया को, कि भाई अगर हम बैठ गए तो फिर प्रॉब्लम तो है तुम्हें। हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं, हम कंज्यूम भी करते हैं, तुम क्या करोगे। हमारे पास तेल भी है, हम अपने ही देशों से लेंगे। ईरान है ब्रिक्स के अंदर, रसिया है ब्रिक्स के अंदर, दोनों के पास काफ़ी तेल है, ठीक है, गैस है, ले लेंगे। मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे देश हैं, तो सारे लगभग जितने कंट्रीज हैं सबके पास कुछ ना कुछ है जो हमें चाहिए चलाने के लिए अपना अपना देश। इसके अलावा हमें कुछ ऐसा अलग से चाहिए नहीं। ये है। चलो एक और बताता हूँ कि एक है जैक पोसो क्या कहता है कि एक ट्वीट करता है ये, ठीक है, और उसको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसको पीटर नवारो ने रिट्वीट किया है, रिपोस्ट किया है, ठीक है। टैरिफ द फॉरेन रिमोट वर्कर, all outsourcing should be tariffed. Countries must pay for the privilege of providing services remotely to US the same way as goods. Apply across industries labeled as necessary per country. इसको पीटर नवारो ने ट्वीट भी किया है, रिट्वीट कर दिया है, ठीक है। अच्छी बात है साहब, गलत नहीं है, समझ रहे हो। तो अभी तक इसका तो ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको देखा जाएगा कैसे हैंडल करते हैं ये लोग। ये हमारा काम नहीं है, इनका काम है, ये खुद देखें। इकोनॉमिक टाइम का हेडलाइन ये था कि रसिया से इंडिया ने बात किया है S-400 के लिए, ठीक है, और डिलीवरी चाहिए हमें। तो डिमांड किया गया है मिसाइल सिस्टम कि भाई S-400 और थोड़ा दे दो हमें और चाहिए। बात चली है, ये तो पहले ही पता है आपको भी, मैंने बताया कि S-500 का भी बात चला है, तो चीज़ें हुई है। अभी S-400 के बारे में जो कहा जा रहा है कि और बैटरी चाहिए, तो उस पर ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं चलता है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम लोग। ढाका में अमेरिकन सिटीजन एक मारा गया है जो CIA का एजेंट कहा जा रहा है। ये वही बंदा है जो रिजीम चेंज ढाका में जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार था। एक होटल के पास मारा गया है और अब तो लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है यार, नहीं वापस पाकिस्तान वाला हाल नहीं हो रहा कि अननोन गन टाइप कुछ। देखो आता है शाम तक कि कुछ ना कुछ आ ही जाएगा इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा वीडियो छोटा रखेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में जो लाइव होगा शाम को। कोशिश करेंगे उसमें जुड़े और चीज़ों पे बात किया जाए जो बाकी घटित हो रही है। धीरे धीरे हम जैसा आपको बता रहे हैं पॉलिटिक्स में भी हम चर्चा करेंगे, तो उस पर भी काम चल रहा है। चलिए देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, राम।